हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। चलिए मैं यहाँ पर पहले दो वृत्त बना देता हूँ और इनकी त्रिज्याएं हमारे पास दी हुई है। एक की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए माना इस वृत्त की त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r। इस वृत्त की त्रिज्या हम लोग क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं दिए हुए दो वृत्तों की त्रिज्याएं एक को मैं r1 मान लेता हूं 8 सेंटीमीटर और एक को r2 मान लेता हूं 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके प्रश्न में क्या है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रश्न से वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, जो हम लोग ये बड़ा वाला वृत्त देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल जो है ना, वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों छोटे वाले वृत्तों के यानी जो दिए हुए वृत्त हैं इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, त्रिज्या आपका r1 है तो r1 का स्क्वायर, पाई r1 का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, इसकी त्रिज्या r2 है तो पाई r2 का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। तो दोनों के क्षेत्रफलों का योग कर लिए। अच्छा, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, त्रिज्या हमने r लिया है तो पाई r स्क्वायर, और बराबर में यहाँ से पाई कॉमन कर लेते हैं तो r1 का स्क्वायर और प्लस में r2 का स्क्वायर, पाई से पाई काट देते हैं, r स्क्वायर बराबर में r1 क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग कि 64 होगा, ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36, r स्क्वायर बराबर में 100 यानी कि r बराबर में √100 100 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या जो निकालनी थी वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। जो हमारी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। पिछले क्वेश्चन में क्षेत्रफल की बात कर रहा था, आपकी बार परिधि कह रहा है। चलिए तो मैं यहाँ पर दो वृत्त बना देता हूँ। ये हमारे पास दो दिए हुए वृत्त है, ठीक है, और इनकी त्रिज्याएं हमारे पास दी हुई है। एक की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की है 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो हम लोग उस वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर में r। अच्छा, और लिखेंगे दिए हुए वृत्तों की त्रिज्याएं एक का r1 है मान लेते हैं जो कि 19 सेंटीमीटर है और एक को r2 मान लेते हैं जो कि 9 सेंटीमीटर है। तो आपके प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न में कि ये जो बड़ा वाला जो वृत्त देख रहे हैं, जो नया वृत्त देख रहे हैं, इसका जो परिधि है, इस वृत्त की जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। तो इसका परिधि 2 पाई r1 और इसका परिधि 2 पाई r2। परिधि क्या होता है वृत्त का, 2 पाई r। यहाँ से आप एक काम करो, त्रिज्या था तो 2 पाई लिख दिए, यहाँ से 2 पाई कॉमन कर लो तो r1 प्लस r2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r बराबर में r1 प्लस r2। तो r1 का मान है 19 सेंटीमीटर और r2 का है 9, दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 28 सेंटीमीटर हमें वृत्त की त्रिज्या मिल गई। हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी मिल गई, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर जो कि हमें निकालनी थी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है किसी कार के
प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। समझिए, एक कार का पहिया मैं यहाँ बना देता हूँ जिसका व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, इसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाते हैं? तो हम लोग एक चक्कर जब पहिया लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक बार पहिया चक्कर लगाएगा तो इसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, और 10 मिनट में कार कितना चलेगी इसको कैलकुलेट करके उसमें से भाग कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा 80/2 सेंटीमीटर कट के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर पहिए की त्रिज्या होगी। तो पहिए की परिधि क्या निकालेंगे? ठीक है, यानी कि एक चक्कर पहिए द्वारा, ऐसे कर देते हैं, पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो वह उसके परिधि के बराबर होगा, पहिए की परिधि के बराबर होगा वह दूरी। तो पहिए की परिधि वही 2πr, यानी कि 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7 और r के जगह पर आपका 40 सेंटीमीटर। आप इतना ही छोड़ दो, अभी इसको सॉल्व मत करो, इतना ही छोड़ दो। अच्छा, अब देखो, हम लोग निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में कार कितना दूरी तय करता है। 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना दूरी तय होगी 10 मिनट में, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो, दूरी के लिए क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं दूरी बराबर में हो जाएगा चाल गुना में समय। ठीक है, चलिए, तो चाल कितना है? तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 10 मिनट। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग एक चक्कर जो ये निकाला है, एक चक्कर में कितना दूरी तय हो रहा है पहिए द्वारा, वो सेंटीमीटर में, इसलिए इसे भी सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो 66 किलोमीटर को यहाँ पर मीटर में करने के लिए 1000 से गुना, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना, और डिवाइड में, ये घंटा है, प्रति घंटा है, तो घंटा को हम लोग 60 मिनट कर देते हैं, क्योंकि देखो ये भी आपका मिनट में है। तो ये सेंटीमीटर में आ गया था, और ये 10 मिनट। ठीक है, समझ रहे ना बात को? अब देखिए, इसके बाद आप चाहो तो यहाँ ए 0 से ये 0 काट सकते हैं, और इससे इसको काट देंगे 11 बार में। ठीक है, तो 11 और आपका कितना आ जाएगा जी? 3 2 5 को 0, 3 2 5 को 0, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी तय करेगी 10 मिनट में। तो हम लोग लिखेंगे 10 मिनट में 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगाएगा इसका हम लोग पता कैसे लगाएंगे? तो कुल दूरी जो तय हो रही है, ठीक है, 3 2 5 सेंटीमीटर, और भाग कर देंगे एक बार चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय हो रही है, 2 गुना में 22/7 गुना 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 11 के ऊपर कितना जीरो है? ये 5 जीरो है, और भाग में 2 गुना 22 गुना 40, और ये ऊपर गुना में 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको काटते हैं, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। अच्छा, 22 के टेबल से इसको काटेंगे तो 5000 आ जाएगा, 5000। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग यहाँ 2 से इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2500।
फिर हम लोग 4 से इसे काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 6 24, 625 आ जाएगा, है ना जी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4375, 625 में 7 से गुना कर दिए, इतना चक्कर लगाएगी 10 मिनट में, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एक वृत्ताकार खेत है, ठीक है, हमारे पास एक वृत्ताकार खेत है। चलिए कह रहा है 12 रुपए प्रति मीटर। अच्छा क्या करना है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। 12 रुपए प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 रुपए की लागत लगती है। 5280 रुपए की लागत लगती है। इसके चारों तरफ हमें क्या लगाना है, तार लगाना है। तो समझे ना, कह रहा है कि और खेत को 50 पैसे, देख रहे हैं ना 0.50, 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतना है। अच्छा इसको जोतना है, बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। तो पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी ना आप लागत निकाल पाओगे। तो एक काम करो, सबसे पहले हमें त्रिज्या कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसकी त्रिज्या r मान लेता हूँ। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या r है, त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं। अच्छा कह रहा है 12 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों तरफ तार लगाने में कितना रुपए लग जाता है, 5280 रुपए लग रहा है, ठीक है। तो ये 5280 रुपए जो खर्च किए जा रहा है, इसके चारों तरफ तार लगाने में खर्च किए जा रहे हैं, इसकी परिधि हम लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर में टोटल जो खर्च लगा है उससे भाग कर देंगे किस में, प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर की दर वाले से। तो ये मीटर में यहां से आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना बात। ये मीटर में कैसे आया, तो देखो ये टोटल खर्च दिया है रुपए में, और ये 12 रुपए प्रति मीटर का लग रहा है। यहाँ से अगर 1 मीटर यहाँ तक हो रहा है तो 1 मीटर लगाने में 12 रुपए लग रहा है। इसी तरह से ये टोटल लगाने में कितना लगेगा, वो कितना लग रहा है, 5280 रुपए लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट में हम प्रति मीटर वाले कॉस्ट से भाग कर देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कितना होगा परिधि। चलिए तो यहाँ से आप इसको काट दोगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 440 बार में। तो 440 मीटर आ गया वृत्त की परिधि, ठीक है। तो देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 पाई r, 2 पाई की जगह 22/7 और गुना में r बराबर में 440 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, तो r बराबर में क्या हो जाएगा, 440 गुना में 7 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 गुना 22 मीटर, ठीक है। तो 22 से इसको काट देते हैं, 2 0 20 बार में, ठीक है। 2 से इसको काट देते हैं 10 बार में, तो r कितना आ गया, 70 मीटर आ गया कि नहीं। तो यहाँ से त्रिज्या आ गई 70 मीटर। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई की जगह पे 22/7 और गुना में 70 गुना 70 मीटर स्क्वायर। तो 7 से इसको काट देते हैं 10 बार में, तो कितना आ जाएगा, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 15400 मीटर स्क्वायर। ये खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग लिखेंगे खेत को जुताना है ना जी, जुताई करानी है, जुताई करानी है ना, हाँ, जोतने में लगा खर्च, जुताई कराने में लगा खर्च क्या होगा ये हमें बताना है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, 15400 इधर मीटर स्क्वायर, और कितना लग रहा है, 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लग रहा है, ठीक है। तो आप इसमें इंटू कर दो 50 पैसे से, तो कितना आ जाएगा, 7700 रुपए लगेंगे टोटल इसको जोताई कराने में, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि 506 मीटर है। मैं यहाँ पर वलयाकार मार्ग बना देता हूँ। वलय मतलब समझते हैं ना, इस तरह का रिंग जैसा,
ठीक है, ये आपका मार्ग हो गया, ये आपका मार्ग हो गया। ठीक है, और अंतः परिधि इसकी दी हुई है 440 मीटर और बाहरी परिधि यानी ये वाली दी हुई है 506 मीटर। तो मार्ग की चौड़ाई पूछ रहा है और फिर इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चौड़ाई और क्षेत्रफल। तो मैं एक काम करता हूँ, अंदर वाली त्रिज्या को मैं स्मॉल आर और बाहर वाली त्रिज्या को मैं कैपिटल आर कर देता हूँ, और बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटाएंगे तो ये रास्ते की चौड़ाई हमें पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माना मार्ग की बाहरी त्रिज्या बराबर में आर, कैपिटल आर, और मार्ग की क्या है, अंतः त्रिज्या स्मॉल आर कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हम लोग देख रहे हैं कि अंतः परिधि और बाहर परिधि दी हुई है, तो मैं लिखूंगा मार्ग की अंतः परिधि। तो मार्ग वृत्ताकार ही ना है जी, ये अंदर से देखेंगे, अंतः परिधि को देखेंगे तो वृत्ताकार ही है, वृत्त ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसको 2 पाई आर बराबर में 440 मीटर। तो 2 गुना पाई के जगह 22/7 गुना में आर और बराबर में 440 मीटर, यानी आर बराबर में 440 गुना में 7 बटा में 2 गुना में 22 मीटर। 22 से इसको काटेंगे 20 बार में, 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, तो आर बराबर में 70 मीटर हो जाएगा। अंतर वाली त्रिज्या 70 मीटर आ गई। अच्छा, मार्ग की बाहरी परिधि दी हुई है, मार्ग की बाहरी परिधि कितना दिया हुआ है जी, 506 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं 2 पाई बड़ा आर, कैपिटल आर से माने इसकी बाहरी त्रिज्या को, बराबर 506 मीटर। 2 गुना 22/7 गुना में आर बराबर में 506 मीटर। तो यहाँ से आर बराबर में क्या हो जाएगा, 506 गुना में 7 बटा में 2 गुना 22 मीटर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 506 है और भाग कर देते हैं 22 से, तो ये कट जाएगा। ठीक है, 23 बार में कट जाएगा। तो आर बराबर में देखिए 23 में आप गुना कर दो 7 से, तो हो जाएगा आपका 161 और बट्टा में 2 मीटर। तो अगर इसे दशमलव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दशमलव में करने पर 80.5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा था पहले कि जो मार्ग की चौड़ाई है वो ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि मार्ग की चौड़ाई क्या हो जाएगा, बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या घटा देंगे। तो 80.5 मीटर में से 70 मीटर घटा दो, यानी कि 10.5 मीटर आ जाएगा। फिर मार्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, है ना, यही ना होता है वलय का क्षेत्रफल। चलिए अब इसमें रखते हैं, पाई के जगह पे 22/7 ही रखना है। क्वेश्चन में भी देखो यहाँ दिया है 22/7 रखने के लिए। कैपिटल आर का मान यहाँ पर हो जाएगा 80.5 मीटर का स्क्वायर, और छोटी वाली त्रिज्या कितनी थी, 70 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 22/7 गुना में यहाँ 80.5 है ना, 2 बार गुना करोगे यानी स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 6480.25। ठीक है, और यहाँ 70 का स्क्वायर 4900 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 22/7 गुना में यहाँ पे इसमें से घटा देंगे कितना, तो आप घटा दोगे 4900 ना, तो 4900 घटाओगे तो आ जाएगा 1580.25 मीटर स्क्वायर। इसी से काट सकते हैं कि नहीं, कटेगा 7 से, 7 से काट दो इसको,
कितना बार में कटेगा 225.75 225.75 और इंटू में 22 तो 22 से अब इंटू कर दो तो 22 से इंटू करोगे तो 4966.5 मीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा मार्ग का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर है, यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या ही है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका एक पार्क हो गया और इसके चारों तरफ क्या है 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, ठीक है। और इसका अर्ध व्यास दिया है, यानी कि इसकी त्रिज्या दी हुई है 14 मीटर पार्क की। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा रास्ते की आंतरिक या अंतः त्रिज्या रास्ता रिंग के जैसा है ना जी, रास्ता वलयाकार है, इसलिए रास्ते की आंतरिक त्रिज्या 14 मीटर। अच्छा, रास्ते की बाहरी त्रिज्या क्या जगह था 14 मीटर में जोड़ देंगे 2.1 मीटर, तो 16.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमें इसी का ना क्षेत्रफल निकालना है जी। चलिए तो आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर में पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर का। हम लोग रिंग का क्षेत्रफल जानते हैं ना जी, वलय का क्षेत्रफल, यही मैंने लगा दिया। तो 22/7 बड़ा आर के जगह पे यहाँ पे होगा 16.1 का स्क्वायर और छोटा आर के जगह 14 का स्क्वायर और बाहर लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 22/7 गुना यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करोगे 16.1 का तो आ जाएगा यहाँ पे 259.21 और माइनस 14 का स्क्वायर 196। चलिए अब इसको यहाँ घटाते हैं। तो 22/7 गुना में यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा आपका 63.21, ठीक है। आप 7 से काट सकते हैं कितना बार में, तो 9.03 बार में। अब इसमें से इंटू कर दोगे तो 198.66 मीटर स्क्वायर यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है। चलिए मैं एक वृत्ताकार मार्ग यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। इसका भीतरी परिधि दिया हुआ है, समझ रहे ना, यानी कि यह वाला यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई। तो मैं भीतरी त्रिज्या आर मान लेता हूँ, स्मॉल आर। अच्छा, कह रहा है कि मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। मार्ग की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर और मैं बाहरी वाली जो त्रिज्या है मार्ग की वह कैपिटल आर मान लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि माना वृत्ताकार मार्ग की भीतरी त्रिज्या बराबर में आर और वृत्ताकार मार्ग की बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इस मार्ग को समतल कराने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस मार्ग को समतल कराने का खर्च जो है 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो हमें क्षेत्रफल निकालना होगा ना इस मार्ग का, तब हम लोग इसे गुना कर देंगे। तो हमारे पास वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि दी हुई है। वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि कितना दिया हुआ भीतरी परिधि 132 मीटर। तो भीतर की परिधि हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर है त्रिज्या, तो आर बराबर में 132 मीटर। 2 गुना पाई के जगह 22/7 गुना में आर बराबर में 132 मीटर।
तो r बराबर में 132 गुना 7 बटा में 2 गुना 22 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 132 है और भाग कर देंगे 22 से। ठीक है, तो 6 बार में कट जाएगा ये, और 2 से इसे भाग करेंगे 3 बार में। तो यहाँ r बराबर में 7 दिया 21 मीटर। तो अंदर वाली त्रिज्या आ गई 21 मीटर। अच्छा, बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या को हमने कैपिटल R माना था, वह क्या है? तो अंदर वाली त्रिज्या में जो पथ की चौड़ाई है उसको जोड़ देंगे, यानी कि 28 मीटर। समझे ना? चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, बड़ा आर यानी 28 का स्क्वायर, छोटा आर यानी कि 21 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 22/7, 28 का स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 784 माइनस 21 का स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 और यहाँ गुना में 784 है, 784 में से घटा देंगे हम लोग 441, तो 343 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसे 7 से कट जाएगा कि नहीं? कितना बार में? 49 बार में कट जाएगा। चलिए अब 49 में हम लोग 22 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1078 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। तो हमें मार्ग को समतल कराना था, मैं लिखूंगा मार्ग को समतल कराने का खर्च, कराने का खर्च। तो क्या हो जाएगा? जो हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कितना क्षेत्रफल हो रहा है, इसी से हम लोग गुना कर देंगे। 32 पैसा का रहा है तो 32 रुपीज कर दे रहे हैं इसे। ठीक है, समझ गए ना? अब देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 344 रुपये 96 पैसे लगेंगे मार्ग को समतल कराने में। समझ गए? तो अब इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।